अखिलेंद्र कृष्ण जी दिल्ली से। राधे राधे श्रीवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैं डीआरडीओ में वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हूँ और राधा रानी की कृपा बहुत है मुझ पे। महाराज जी काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर ये सभी भगवत प्राप्ति में मनुष्य के लिए सबसे बड़े शत्रु हैं। महाराज जी मैं कोशिश करता हूँ इन सभी का प्रभाव मुझ पर ना पड़े, लेकिन कुछ दिन तक इनका प्रभाव नहीं पड़ता, पर ये सभी अपना प्रभाव अवश्य दिखाते रहते हैं। देखो और गलत कार्य भी हो इनका प्रभाव कहाँ पड़ता है? आप पे तो कभी पड़ता ही नहीं, आप पे कभी नहीं पड़ सकता। आपका जो स्वरूप है आत्म स्वरूप वो निर्विकार है, उसमें पढ़ ही नहीं सकता, ये प्रवेश ही नहीं कर सकते। इनका प्रवेश होता अंतःकरण में, मन बुद्धि चित्त और अहम। अहम जिससे आप अपने को भूलकर पुरुष माने हुए हैं, अहम जिसमें आपको देहाभिमान है, मैं पुरुष हूं। तो इस मैं में यहाँ सारे विकार रहते हैं। मैं शरीर हूं तो भोगों की तरफ नाना प्रकार, और भोग चाहिए तो अर्थ चाहिए, और अर्थ लोलुप काम लोलुप वृत्ति हम अपने ऊपर आरोप कर लिए, यद्यपि मेरे ऊपर नहीं है, अंतःकरण पर है। पर अंतःकरण में इतनी प्रियता है कि हम अंतःकरण की हर बात को मैं में मानते हैं। जैसे मन नेत्र के साथ रूप देखना चाहता है तो हम क्या कहते हैं? मुझे रूप देखना है, गड़बड़ हो गया। जबकि मन नेत्रेंद्रिय के साथ, मन ज्ञानेंद्रिय नेत्रेंद्रिय उसके साथ मिलकर, और हम उसके साक्षी हैं, हम रोकना चाहें उसे रोक ले, पर रोकने की बात ही नहीं आती। हमें लगता है मैं ही देखना चाहता हूं तो बस इसलिए चला जाता हूं। जब तक देहाभिमान गलित नहीं होगा तब तक इन विकारों का प्रभाव आता रहेगा। देहाभिमान गलित होने के लिए खूब नाम जप करो, सत्संग सुनो, धीरे धीरे जब ज्ञान प्रकट होगा तो देहाभिमान। आप शरीर तो है नहीं प्यारे, पक्की बात समझो, 100 में 100% आप शरीर नहीं है। शरीर को आपने अपना मैं स्वीकार किया है। थोड़ा ज्ञान होने पर लगता है शरीर मेरा, जब शुद्ध ज्ञान होता है तो बिल्कुल ही ऐसे है जैसे आप गाड़ी पे बैठे हैं, आप अलग हैं गाड़ी अलग है, आप अलग हैं गाड़ी अलग है। ऐसे मनुष्य शरीर रूपी गाड़ी परमार्थ की यात्रा के लिए भगवान ने आपको दी है। पर हम गाड़ी को गाड़ी न मानकर मैं ही मान लिए, तभी हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जो देखना सुनना भोगना छूना वो सब मैं में आ रहा है कि मैं देखूं, मैंने भोगा, मैंने किया, मैं तो अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते। अहंकारी मूढ़ता को प्राप्त हुआ पुरुष ऐसा मानता है, इसलिए इन पर विजय प्राप्त नहीं कर पाता। इसके लिए हमको भगवान नाम जप शास्त्र स्वाध्याय सत्संग तब हमारी समझ में आएगा। नहीं तो ये जब तक मैं पुरुष हूं तब तक इनका आक्रमण बनता रहेगा। जब तक मैं पुरुष स्त्री आदि भावना है तब तक उसी भावना में इनका आक्रमण होता है। आपका ये भाव भूल जाए कि मैं पुरुष हूँ, मैं आत्म तत्व हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, या मैं भगवान का दास हूँ, इनका अस्तित्व नहीं पड़ेगा। तो वो थोड़ी देर ना आना भी एक भ्रम जैसा समझो। जिसको लगता है कि जैसे थोड़ी देर नहीं आया लेकिन फिर आ गया, वो एक भ्रम जैसा वो रहते हैं। महाराज जी 2-3 महीने तक तो ठीक रहता हूँ मैं, उसके बाद फिर दिखाना। हाँ देखो ना, अभी गलती हुई ना, 2-3 महीने मैं ठीक रहता हूं। ये मैं कौन बोल रहा है? शरीर उधारी अपने को आप देख रहे ना। जब तक ये रहेगा तब तक इसमें आते रहेंगे। जब ये हो जाएगा कि मेरे में तो कभी ना था ना है ना रहेगा, ये अंतःकरण में आता। अब चूंकि ये ज्ञान का विषय ना, अब काम क्रोध पर विजय प्राप्त करना कोई छोटी मोटी बात है। जहां से विज्ञान समाप्त होता है वहां से अध्यात्म शुरू होता है। जो भौतिक विज्ञान है जहां ये समाप्त होता है वहां से अध्यात्म शुरू होता है। ये अंदर का विषय है। आज तक विज्ञान में कोई ऐसे यंत्र नहीं बन पाया जिसने मन को पकड़ा हो। अध्यात्म में शुरुआत इसी से होती है, शुरुआत होती है। आज तक कोई यंत्र नहीं बना जो हमारी बुद्धि को दिखा दे, देखो ये बुद्धि चल रही। अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, कुछ भी आज तक है कोई यंत्र? अंतःकरण तक नहीं पहुंच पाया कोई यंत्र। हमारा अध्यात्म अंतःकरण के आगे कारण शरीर के आगे मैं तत्व, तत्व से बात करता है। अध्यात्म की जो पूर्णता है वो तत्व में है। इसलिए खूब नाम जप करो, सत्संग सुनो, धीरे धीरे अध्यात्म ज्ञान होगा, तब ये क्षीण हो जाएगा।